क्या लेकर जन्म लियो है, क्या लेकर जाओगे। मुट्ठी बांध कर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाओगे। ये तन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे। कह कबीर सुनो भाई साधो, एक नाम बिना पछताओगे। दुनिया में हम खाली हाथ ही पैदा हुए हैं और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाएंगे। न कोई आज तक यहाँ कुछ साथ लेकर आया है और न कभी कोई चीज़ अपने साथ ले जा सका है। हमारा शरीर भी कागज़ की पुड़िया के समान है। कागज़ की पुड़िया पर ज़रा सा पानी गिरे तो वो गल जाती है। इसी तरह हमारे शरीर को भी मौत के बाद अग्नि या मिट्टी के सुपुर्द हो जाना है। अगर परमात्मा की मालिक की भक्ति नहीं करेंगे तो आखिर मौत के समय हमको पछताना पड़ेगा। अगर इस दुनिया की धन दौलत किसी के साथ जा सकती तो इस संसार से जितने लोग भी गए हैं अब तक तो इसे अपने साथ ले गए होते, और शायद जो हमको आज मिला है, अपने पूर्वजों की जो जायदाद धन दौलत हमको मिला है, वो शायद हमको कुछ भी न मिलता। और ये हमको मिली भी इसीलिए है कि धन दौलत कभी भी किसी के साथ नहीं गई। इतिहास में महमूद गजनवी का उदाहरण आता है कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर बहुत बार हमले किए और हिंदुस्तान को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यहाँ पर तो बहुत ही धन दौलत सोना चांदी बहुत था। तो जब महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, बहुत बार किए हमले, तो उसने यहाँ से बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी था यहाँ के कीमती चीज़ें सब लूट कर ले गया था। और इस को लूटने के लिए, यानी इस धन को प्राप्त करने के लिए उसने न जाने कितने गरीबों का खून किया, कितनी औरतों को विधवा किया, बच्चों को अनाथ किया। और जब उसकी मौत का समय आया तो उसने अपने सिपाहियों को बोला कि मैं जो भी हिंदुस्तान से लूट कर लाया हूँ उसको एक तंबू में लगाओ और मुझे दिखाओ। उसको पता तो था कि मेरी मौत बस आने ही वाली है, उसको कोई ऐसा रोग था। तो जब सारी दौलत को तंबू में उसके सिपाहियों ने रखा तो उसने सारी दौलत को नज़र भर के देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो एक ठंडी सांस भरकर उसने सोचा कि जिस दौलत को हासिल करने के लिए मैंने इतने जुल्म इतने अत्याचार किए, आज उसमें से मेरे साथ कोई भी चीज़ नहीं जा रही है। तभी उसने हुक्म दिया कि मौत के बाद, मेरी जब मृत्यु हो जाएगी तो उसकी मौत के बाद मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को ये दिखे और ये लोग देखें, ये समझें, ये जानें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। और मेरी ज़िंदगी से ये सबक लें कि अगर संसार की दौलत महमूद गजनवी के साथ नहीं गई तो और किसी के साथ भी नहीं जा सकती। वैसे भी जो चीज़ें यहीं रह जाने वाली हैं उनके साथ हम कितना प्यार करते हैं। इतना जब हम वाणी से सुनते हैं, रोज़ हमको वाणी इस चीज़ को बताती है कि तुझे संसार से मोह कितना है, और जबकि पता है कि यहाँ की कोई भी चीज़ मेरे साथ नहीं जाएगी, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए हम दिन रात भटकते फिरते हैं। और गुरु नानक साहब ने भी अपनी वाणी में कहा था कि पापा बाझो होवे नाही मुइया साथ न जाई, यानी जो पाप किए बिना प्राप्त नहीं होती और मरने पर साथ नहीं चाहती। मतलब कितना अजीब बात है कि जिस चीज़ को मैं बिना पाप किए प्राप्त कर ही नहीं सकता हूँ और वह चीज़ मेरे मरने के साथ जाएगी भी नहीं, उस पर हम जान देते हैं। और जो चीज़ वास्तव में मेरी अपनी है और जिसे हमें अपनी बनाना चाहिए उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। नाशवान पदार्थों के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस पदार्थ के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन तक रहेगा।
दुनिया की नाशवान धन दौलत और पदार्थों को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उस परमात्मा के नाम की दौलत को प्राप्त करने की कोशिश करनी है जो कभी नष्ट नहीं होती। और ये दौलत मुझे सत्संगों से, वाणियों से जुड़ने से अपने आप अपने अंतर में मिलने लगेगी, और इस दौलत का कभी नाश नहीं होता। ये जीवन में भी मेरे साथ रहती है और जीवन के बाद भी मेरे साथ चलेगी। बड़ी मुश्किल से तो हमको ये मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन यहाँ इस जन्म में आकर भी, इस अनमोल देह में आकर भी हम मन के अधीन हो गए हैं और इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए हैं। जितना भी हमारा इस संसार से संबंध है सब हमारे शरीर के जरिए ही है, क्योंकि ये संसार के सारे संबंध इस देह के ही संबंध हैं। और जब तक हम इस देह में बैठे हैं, जब तक हम इस शरीर में बैठे हैं, हमें ये यार दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, न जाने कितने तो हमारे रिश्ते हैं, और दुनिया की धन दौलत, अब इससे भी आगे जाइए तो देश अपना, और क्या नाम है, मजहब अपने, धर्म, अब तो पंथ पर भी लोग आ गए हैं, सब अपने नज़र आते हैं। या कम से कम हम इनको अपना बनाने की कोशिश तो करते, क्योंकि हमारा पूरा जीवन तो इनको अपना बनाने में ही निकल जाता है। और जिस समय इस देह से हमारा साथ छूट जाता है, इन सारी चीज़ों से भी हमारा संबंध टूट जाएगा, क्योंकि ये सारा संबंध इस देह से ही था। और जैसे देह मतलब आत्मा ने इस देह को छोड़ा, इस देह मिट्टी बन गई, तो फिर इसका संबंध भी सबसे टूट गया। इसलिए हमको ये चाहिए कि जब तक परमात्मा ने इस शरीर में हमको बैठने का मौका दिया है, इससे हम काम ले लें, इसमें बैठकर ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने केवल मनुष्य योनि को ही, मनुष्य देह को ही अधिकार दिया है कि वो उसको प्राप्त कर सके। और इस शरीर में बैठकर, यानी मेरी आत्मा शरीर को धारण करके बैठी है, तो इसमें न तो इसे इतना दुख देना है कि मालिक की भक्ति ना हो सके, क्योंकि मालिक की भक्ति के लिए भी हमारे शरीर का भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। ये हम अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, जो आता है खाते पीते हैं, चोरियाँ, ठगियाँ, बेईमानियाँ, न जाने हम इस शरीर के साथ क्या क्या लेके अंतर में बैठे हुए हैं, तो ये दुखी है। तो ये मालिक की भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहते भी हैं ना, कहावत है कि भूखे पेट भजन न हो गोपाला, यानी परमात्मा की भक्ति के लिए मेरे शरीर का भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। इसीलिए इस शरीर को भी इतने दुख न दो कि ये मालिक की भक्ति न कर सके, और इसको इतने सुख और आराम भी मत दो, क्योंकि सुख और आराम जब हम इस शरीर को ज़्यादा देते हैं तो हमारा तो पूरा ख्याल किस में जाएगा, भोग विलास में और ऐशो आराम की चीज़ों में चला जाएगा। तब भी हम मालिक की भक्ति नहीं कर पाएंगे। मालिक की भक्ति करना ही हमारा असली काम है, और इस शरीर से मुझे वही करवाना है, क्योंकि इस देह को धारण करने का, इस संसार में इस देह को भेजा ही इसीलिए गया है कि वो परमात्मा की भक्ति करके आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। हरि ओम।